नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्ञान ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि वालों, 2020 अब जाने को तैयार है और नवंबर और दिसंबर का महीना यानी ये अंतिम 2 महीना आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव करके जाएगा, जाते जाते क्या होगा, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वृश्चिक राशि वालों, नवंबर का ये महीना आपके जीवन में ग्रहों की चाल क्या कहती है, पहले ये जानेंगे। केतु आपके लग्न में है, देवगुरु आपके धन भाव में है, शनिदेव आपके तीसरे भाव में है और मंगल पंचम भाव में विराजमान है। राहु आपके सप्तम भाव में विवाह स्थान पर बैठे हुए हैं और साथ ही शुक्र 11वें भाव में रहेंगे। यानी महीने की शुरुआत आपके खर्चों से ही होगी। अब ऐसे में कहीं ऑनलाइन शॉपिंग में धोखा ना हो जाए, इसका जरा ध्यान रखिएगा। सोच समझकर तोल मोल कर खर्चा करें और बात करें, क्योंकि इस महीने खर्चों की तंगी रहेगी। आप खर्च शॉपिंग पे शॉपिंग होने वाला है, जरा समझिएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव तो है, क्योंकि राहु देव विवाह स्थान पर बैठकर तांडव तो मचाएंगे। अब ऐसे में आपको रिश्तों में गर्माहट रखना होगा। कैसे क्या करें, तमाम बातें आपके साथ विस्तार से साझा करेंगे। लेकिन एक बात जान ले, ये जो नवंबर के महीने का दूसरा सप्ताह है, ये आपके लिए मनचाही सफलता दिलाएगा, क्योंकि इस दूसरे सप्ताह में आप जॉब करते हैं तो मनचाही जगह आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इस समय आप एकदम से कॉन्फिडेंट रहेंगे, अंदर से सकारात्मक ऊर्जा भरी भी रहेगी। लेकिन जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेगा, तब आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना होगा। वैसे तो आपकी योग्यता, आपके अंदर जो काबिलियत है, उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन अंतिम समय में, इस नवंबर के महीने के अंतिम समय में आपके लिए देखिए, अगर आप इलीगल काम करते हैं तो थोड़ा संभलिएगा, और लीगल करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि तब तो बहुत अच्छा है। तो वृश्चिक वालों, हो रहा है बहुत सारे बदलाव। तो नवंबर का महीना क्या कुछ बदलाव लाया है, आइए जानते हैं विस्तार से। करियर को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपको किसी तरह का कोई विवाद परेशान करता नजर आ रहा है। आपके साथ जो लोग काम करते हैं, उनकी वजह से थोड़ी सी परेशानी दिखती है। धन से जुड़ी हुई समस्या हालांकि आप दूर करने के लिए बहुत सारे तरकीब लगाते भी नजर आइएगा, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें आपके अनुसार नहीं चलेगी। अब यहाँ पर वृश्चिक वालों, आपके जीवन में ये नवंबर के महीने लव रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है आपके घर वालों को पता चल जाए। अब ऐसे में थोड़ा सा यहाँ समस्या बढ़ती दिखेगी, तो ध्यान रखें, सोच समझकर कोई भी काम करें। इस समय अपने फेस, अपने गले का बहुत ख्याल रखने और रोज़ भगवान सूर्य को जल डालें या फिर आप प्रणाम करें, ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या आगे चलकर परेशान ना करे। तो वृश्चिक वालों, अगर हम विस्तार से जानना चाहें तो आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या हो। देखिए, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन बीच में थोड़ा सा परेशानी है। अब इसके कारण थोड़े खर्चे होंगे। कोई आपका दोस्त या आपका अपना आपको मदद भी करेगा, इसलिए आप परेशान मत होइए। लेकिन हाँ, अपने बजट का ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ आपके पर्सनल जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उस पर थोड़ा फोकस बनाए रखें। और इस समय आपके भाग्य से आपके पिता की भाग्य चमकेगा जरूर, लेकिन थोड़ी परेशानी घर में आ रही है, तो इस समय आपके लिए थोड़ा सा परेशान होना लाजमी है। अब धन की बचत करने के लिए आपको बेवजह के शॉपिंग पर लगाम लगाना चाहिए। बात करते हैं आपके घर परिवार की। अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, और इस समय आप अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं अपनों के साथ। घर में जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। इस समय आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना होगा, अपनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और मानसिक शांति मिलेगी।
अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो अपनों के करीब आ सकते हैं, अपनों के पास आ सकते हैं और इस समय सोशल मीडिया के थ्रू पर उनसे जुड़े रहेंगे। बात करते हैं आपके लव और वैवाहिक जीवन की। देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा है, जिसके कारण आप लोगों के संबंध में और बेहतर होगा। लव रिलेशनशिप में थोड़ी सी दूरियां हैं। अब ऐसे में किसी तीसरे को अपने बीच आने ही ना दें, क्योंकि जब भी होगा किसी तीसरे की वजह से, तो तीसरे के ना बारे में चर्चा करें, ना उनके बातों पे आप चलें। आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी भावनाओं को समझे, वो आपसे क्या चाहता है। अब दूसरी तरफ आप जीवन साथी के साथ अपने माता पिता को मतलब यहाँ पर आप जितना रेस्पेक्ट अपने माता पिता के करते हैं उतना ही जीवन साथी के का भी करें। और आप यहाँ पर अपने माता पिता के सर झुकने ना दें, क्योंकि आपका व्यवहार ही आपको नई पहचान दिलाने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें, थोड़ा सा आपको कंधों और पैर की समस्या से परेशानी हो सकती है, खासकर जॉइंट पेन जैसी, तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा। ज़्यादा एलर्जी भरे वातावरण जैसे कि धूल वगैरह में मत जाइए, क्योंकि आँखों और स्किन की समस्या थोड़ी सी परेशान करती नज़र आ सकती है। धन की बात करें तो धन आएगा, लेकिन ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, पर कार्य क्षेत्र में आप जो भी काम करेंगे उसका आपको बेहतर अवसर मिलेगा, क्योंकि आप कारोबार में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं, आप कारोबारी हैं, तो इस समय आप अगर चाहते हैं लंबी दूरी की यात्रा से कोई लाभ हो, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से कोई कारोबार है, तो अच्छा खासा मुनाफा होता नजर आएगा। तो यहाँ पर यह नवंबर का महीना आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लाएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ज़रूर उसको आप ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन कीजिए, क्योंकि यही आपको लाभ भी देगा। और महीने के अंतिम समय में आपके ढेर सारे दोस्त भी बनेंगे जो आगे चलकर आपको फ़ायदे देंगे। अब बात करते हैं दिसंबर की। तो देखिए, दिसंबर में ग्रहों की चाल की अगर बात की जाए तो सूर्य, बुध, केतु तीनों ही एक साथ आपके लग्न में रहेंगे। अब यहाँ पर शनिदेव और गुरुदेव आपके तीसरे भाव में रहेंगे, मंगल आपके पंचम भाव में है, चंद्रमा और राहु आपके सप्तम भाव में स्थान में विषयोग बनाकर बैठे हैं। अब ये जो शुक्रदेव है आपके 12वें भाव में है। यानी पहला दिन जो है दिसंबर के महीने का वो तो ठीक है, लेकिन 2 और 3 दिसंबर, ये 2 दिन थोड़े से आपके जीवन में परेशानियों को बढ़ाएंगे। ऐसे में घर में कहीं कलह कलेश ना हो जाए, किसी बात को लेकर टेंशन ना हो जाए, कहीं पैसा आपका आने वाला है अटक ना जाए, इसका ध्यान रखिए। लेकिन चिंता ना करें, 2 दिन थोड़े भारी हैं, पर 4 दिसंबर से एक बार फिर से स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी। जो बिजनेसमैन है, आप नए योजनाएं बनाते हुए यहाँ नजर आएंगे, और इसके साथ ही तमाम व्यस्तताओं के बाद भी अपनों के लिए समय निकालेंगे और यहाँ आप लाइफ को एंजॉय भी करेंगे। लेकिन दिसंबर के महीने के दूसरे सप्ताह में आपका जो व्यवसाय है वहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। लापरवाही नहीं चलेगा, क्योंकि लापरवाही करने से फिर आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। इस समय शत्रु विरोधी भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, उनको आप बेहतर जवाब दे सकते हैं और अपने काम से जवाब दीजिए, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। पर 19, 20 और 21 दिसंबर ये 3 दिन ऐसे होंगे जब आपका क्रोध चरम पे होगा, और इस क्रोध के कारण वाणी दूषित होगी और फिर आपका खुद पे ही आप पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, यानी अपने ही कार्य को नुकसान पहुंचा लेंगे। तो ऐसा करने से बचिए, ना चाहते हुए भी कहीं विवादों में ना पड़ जाए, ऐसा बिल्कुल भी ना होने दें। लेकिन हाँ, कहीं यात्रा करने के योग भी बनेंगे अंत में दिसंबर के महीने के। ऐसे में एक बात हमेशा ही याद रखिए कि धन के मामलों में किसी पर भरोसा ना करें, नहीं तो धोखा हो सकता है। चाहे वो आपका स्टाफ हो, आपका अपना हो, आपका दोस्त हो, जो भी करना है आपको काम अपने बलबूते करें। और कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पहले अच्छे से आप सब कुछ जाँच परख लें, फिर इन्वेस्ट करें। किसी की बातों में बहकावे में आकर कुछ भी करने से बचिए, वरना बुरे फंसेंगे और आपका मूड भी जा सकता है। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? पहली बात, रोज भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर नित्य प्रातः अर्पित करें। दूसरी बात, अगर आपको जीवन में लगे ज़्यादा परेशानी है तब गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए रोज सुबह, और शाम के समय अगर आप चाहें तो ओम शंकराचार्य नमः का कम से कम 27 बार जप कर सकते हैं, राहत मिलेगी। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।